5 तारीख है, 5 तारीख। और ये किसी का न्यू भी है, ओरिजिनल न्यू भी करना है, कर दोगे? पक्की बात है, वोट बिठाओगे? किसी और की बातों में मत नहीं आओगे। शशिकांत शर्मा चेयरमैन, जिलेराम पिचोलिया जी, देवेंद्र शर्मा प्रधान, समेराम कौशिक रिटायर्ड एसपी के आने वाले को ऐसा एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे आने से इस जनता जनार्दन में अपार उत्साह है, उमंग है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैप्टन योगेश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन योगेश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगेश, योगेश का ही मैं एक बार चुप होकर न सुन लो। योगेश क्या है? योगेश है योग प्लस में ईश, योग प्लस में ईश। योग माने जोड़ना और ईश माने भगवान। कैप्टन योगेश को 36 बरादरी को जोड़ने के लिए उस परमात्मा ने आपके बीच में भेजा है। ये 36 बरादरी को साथ लेकर चलने वाला युवा है। ऐसा युवा शायद पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हो। इसके बारे में क्या बताऊं? ये वो महान शख्सियत है जो अपने आप को अपनी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हर समय तैयार रखता है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, अपनी जान को जोखिम में डालकर ये भारत के तमाम बच्चों को अपनी जहाज में बैठाकर भारत लाने का काम इस छोरे ने किया है। जब कोरोना काल हमारे घर में कोई बीमार था, हम वहां तक जाने के लिए सकते जाने का काम हो। नरेंद्र मोदी जी सुनार है, सुनार, और हीरे की सोने की ज्वार जो परख है वो सुनार को होती है। जब इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर यूक्रेन के युद्ध से बच्चों को लाने का काम किया, कोरोना काल में हमारे पीड़ितों को दवाई पहुंचाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी ने इन्हें पहचान लिया कि छोरा हीरा है, हीरा। और इस हीरे को आपकी झोली में डालने का काम किया केंद्रीय नेतृत्व ने। अब हमारा फर्ज है इस हीरे को कोई नूर हीरा बना करके वापिस सैनी और नरेंद्र मोदी को देने का काम हमें करना है। जुलाना विधानसभा से भारी मतों से इसे जिता करके हमें हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करना है। मंत्री पद तो अपना आप ले लेगा, छीन लेगा, जवान छोरा ताकत से। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, आपके अपने भाई, आपके अपने प्रिय नेता के विचार सुनेंगे। जितने भी यहाँ पर बोलने वाले वक्त आए हैं उन सब के विचारों से ये करेंगे। अभी मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे भाई कैप्टन योगेश का सोल उड़ाकर के सम्मान करने वाले प्लीज एक बार खड़े हो जाएं। ईश्वर जी कहाँ है? ईश्वर, जल्दी ले। अभी मैं बोलूंगा हमारे भावी विधायक कैप्टन योगेश जी का एमसीएम मेमोरियल स्कूल में पहुंचने पर हृदय गहराई से अभिनंदन है। अभी अगली कड़ी में इनका मान सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं शशिकांत शर्मा, चेयरमैन वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन, जिले सिंह पिचोलिया, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, देवेंद्र शर्मा प्रधान,
समीराम कौशिक रिटायर्ड एसपी के वशिष्ठ जी, परमानंद अत्री जी, सभी शोर से भाई का मान सम्मान करेंगे। शशिकांत शर्मा चेयरमैन, दिलेराम पिचोलिया जी, देवेंद्र शर्मा प्रधान, समीराम कौशिक रिटायर्ड एसपी के वशिष्ठ, परमानंद जी शोल उठा करके अपने बेटे का, अपने हल्के के भाई विधायक का स्वागत कर रहे हैं। भाई थोड़े पीछे रही हो। अभी शशिकांत शर्मा जी चेयरमैन वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन, उनका स्वागत करेंगे। जिले सिंह जी पिचोलिया, देवेंद्र शर्मा जी, समीराम कौशिक रिटायर्ड एसपी के वशिष्ठ जी, परमानंद अत्री जी, दर्शन अत्री जी, ईश्वर अत्री जी। अभी हेलो भाई साहब, अभी जिले सिंह पिचोलिया जी का स्वागत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का शशिकांत शर्मा जी, देवेंद्र प्रधान जी, समीराम कौशिक जी। स्वागत। समीराम कौशिक जी रिटायर्ड एसपी का स्वागत करते हुए लाइव चला दें। के वशिष्ठ जी का स्वागत, के वशिष्ठ जी का स्वागत करेंगे। संस्था के बारे में ब्राह्मण अब मैं निवेदन करूंगा, ब्राह्मण सभा के प्रधान देवेंद्र जी आगे आए। परमानंद अत्री जी आपको सम्मानित करना चाहते। देवेंद्र शर्मा जी, देवेंद्र शर्मा प्रधान ब्राह्मण सभा जुलाना, सामने आए। देवेंद्र शर्मा प्रधान, ये आगे सामने आ जाओ। साथियों, मैं इस संस्था में इस परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। इस संस्था का नाम एमसीएम यानी मायाचंद मेमोरियल रखा गया है, जो कि हमारे गांव के गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने हमेशा गरीबों को सहारा दिया, हर बिरादरी का सुख दुख में साथ दिया। इस संस्था को तहदिल से दान, चाहे वो स्कूल हो, चाहे धर्मशाला हो, मंदिर हो, दिल खोल के इन्होंने दान किया है। उन्होंने सन 1977 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जुलाना विधानसभा से इलेक्शन लड़ा। वो दो लोगों को आज भी याद है और याद रहेगा। वो जुलाना ब्लॉक के चेयरमैन पद पर रहे, जिनका नाम आज भी गांव के गौरव पट पर विराजमान है, लिखा हुआ है। उन्हीं के 3 सपूत्रों द्वारा आज के आपके स्वागत में मौजूद हैं और आपके स्वागत में हमेशा मौजूद रहेंगे। श्री परमानंद अत्री जी, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर ITI डिपार्टमेंट, श्री दर्शन अत्री जी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर गुड़गांव, श्री ईश्वर अत्री जी, डायरेक्टर MCM संस्था यहाँ के। इन्होंने अपने अथक प्रयासों से ये संकल्प लिया है कि मैं गरीबों के, दीनहीनों के, जहां उन्होंने मेरी जरूरत होगी मैं हर समय तैयार रहूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय परमानंद अत्री जी का। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बोलते अगले तीसरा है। बोलोगे। हेलो हेलो, हाँ बेटा, मैं स्कूटी ले जाऊं। मैं आग्रह करूंगा
डायरेक्टर ईश्वर जी से। हाँ, मैं आग्रह करूंगा हीरो दिल की धड़कन भाई कैप्टन योगेश जी से। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई कैप्टन योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैसे हो? ठीक सो? बना लिया? ले भाई छोरे आजा। सबसे पहले तो मैं बोल जिंदाबाद। अपना ये जो स्कूल है एमसीएम स्कूल और एमसीएम स्कूल से जुड़े हुए जितने भी समर्थक हैं, समर्थक मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आपने मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनके ऊपर जो विश्वास, उनके भविष्य को लेकर के जो स्कूल पर जो विश्वास जताया है, मैं उसकी भी मैं आप सभी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं स्कूल की तरफ। और आज जो मुझे यहाँ आपके बीच में आने का जो मौका दिया, आपसे रूबरू होने का जो मौका दिया, ये मेरे लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, खुशनसीबी का दिन है कि मेरे अपने बड़े बुजुर्गों, मेरी माता बहनों के सामने अपने शब्द रखने का जो मौका मिला। मैं इस स्कूल के संरक्षक परमानंद जी का, दल सिंह जी का, ईश्वर जी का, शमशेर जी का, समय राम जी का, आप सबको मैं हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया। इसी बीच में मेरे पिता तुल्य जो यहाँ आपके समक्ष जो बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र पड़ाना जी, मेरे बड़े भाई सतीश शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, विष्णु चेयरमैन जी, मीनू मालवी जी, गोपाल सिंगला जी, मुकेश बुआना जी, मोहित शर्मा जी, रोहतास शर्मा जी, दीपक अहलावत जी, नीरज पौली जी, महावीर पौली जी, महेंद्र पौली जी, विजय जी, देव जी, कप्तान जी, विजेंद्र जी, जिले सिंह, शशिकांत जी, मागी का सम्मानित मंच, मेरी माता बहने, आप सबको मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सभी को जय श्री राम भी बोलता हूँ। वैसे तो सारे ने मेरा है इस बात का कि मैं आड़े क्यों आया हूँ, मेरा है ना, साची साची बताता हूँ, मैंने हाथ खड़े करके मेरा है ना। मैं यहाँ और अपनी तरफ से भी बता देता हूँ मैं किस लिए आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ आपकी सेवा करने खातिर, सेवा करने का मौका दोगे। अब बात करते हैं सेवा की, और जिस प्रांगण में हम हैं, अब इस प्रांगण को तो मैं पाछा छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी छूट जाइए मेरे से।
यह प्रांगण है शिक्षा का प्रांगण, और शिक्षा के प्रांगण में गति कोई किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं सीधा सीधा बोल देता हूं, यह तो एक प्राइवेट संस्था है, यहाँ की रखवाल तो हमारे बड़े भी कर रहे हैं। और बड़े तो मैं यह भी कह देता हूं अपने बड़ों को कि मेरे जिम्मे जो भी जिम्मेदारी लगाओगे ना, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर एक बच्चे को जो शिक्षा का जो अधिकार है उसको लाने में, उसको दिलाने में मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे किसी भी जगह मेरे को जाना पड़े, और चाहे कितना भी माड़ा से माड़ा काम हो और कितने भी कठिनाई का रास्ता हो, शिक्षा से वंचित नहीं रहने दूंगा। क्योंकि शिक्षा, जैसे बाबा साहब ने कहा है ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा, चाहे वो कोई भी स्तर क्यों ना से। क्योंकि एक मेरा भाई हो सकता है कि वो हम सबकी जिंदगी संभाल दे, है कि नहीं है बात? कि इसीलिए मैं जब भी जहां भी जाता हूं सबसे पहले मैं शिक्षा को सबसे ऊपर महत्व देता हूं। वह महत्व मैं इसलिए देता हूं, जैसा मैंने कहा है कि एक मेरा भाई, मेरी बहन ऐसी हो सकती है कि जो हम सबके जीवन का, हम सबके सपनों का पूरा कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक मौका ढूंढते हैं, और मैं भी उसी राह में चला हुआ हूं कि मुझे भी किसी ने अपना आशीर्वाद दिया, और शिक्षा के जरिए आज आपके बीच में यहां खड़ा हूं। जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष आता है, और मेरे को आपसे बात करते करते संघर्ष से एक बात याद आ गई, मेरे सारे बड़े बुजुर्ग मेरी माता बहनें हैं, और जब स्कूल की बात आ जाती है तो मेरे को एक बात कहे बगैर रुका नहीं जाता है। वो बात कह दो, मेरी बात मानोगे? उस बात को मैं अपने माता पिता और मेरी बहनों से पूछ लेता हूं, मानोगे ना मेरी बात? वो पक्की बात है, हाथ खड़े करो पहले तो, दोनों हाथ खड़े करो। जो मेरे छोटे भाई और बहन जो पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर नंबरों को लेकर के मानसिक तनाव में तो नहीं डालोगे? डालोगे या नहीं डालोगे? इसके पीछे कारण बता देता हूं। कारण यह है कि जो छोटा बच्चा है ना, वो धीरे 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 उसकी मानसिक संतुलन जो होता है, मानसिक स्थिति जो होती है, धीरे धीरे वो बढ़ती है। और जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारी उम्मीद भी उनसे दुगनी हो जाती है। उनको हम बोझ देने लग जाते हैं कि तू ज्यादा नंबर लेके आ, ज्यादा नंबर लेके आ, और उसके चक्कर में वो दबाव में दबते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो विकास नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपने बड़ों से यह कहता हूं कि किसी भी तरीके से अपने बच्चों के ऊपर मानसिक तनाव ना आने दे, उन्हें नंबरों के पीछे ना लगाओ। उन्हें अगर पीछे लगाना है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों में भी लगाओ, भाईचारे के भी बताओ, और अपने बड़ों का कैसे मान सम्मान रखते हैं। आपकी तो आवाज वैसे ही बहुत कर देता हूँ। जनरेटर चालू है, जनरेटर। भारत माता की,
जब तक जनरेटर चले मेरी एक प्रार्थना, 5 तारीख को वोट परसेंटेज बढ़ाना है और एक एक वोट को कमल का फूल का सामने वाला बटन दाब के भाई योगी को विधानसभा मंत्रालय बना लिया हुआ गाबरू छोड़ रहा है। बार वोट ना रहने दियो, हाथ जोड़ का प्रार्थना सारिया ने बुला लियो जी। हेलो, मेरी माँ मेरे बड़े, आपको मैंने ये बात जो कही है और सुनने में थोड़ी औखी भी लगी है, लेकिन ये बात मैंने इसलिए रखी है क्योंकि उन्होंने आगे जो कि समाज और देश संभालना है। नेता तो बतेरे आएंगे, सीधी सीधी बात करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, लेकिन जिस प्रांगण में सबसे ज्यादा जो संख्या है, जिसको लेकर के आप अपने आप को सुनिश्चित करते हैं, अपने बच्चों का जो भविष्य देखते हैं, उसको लेकर के ये बात मैंने कही है कि जैसे आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप सबसे मजबूत चीजें आप देखते हो, चाहे वो शिक्षा का स्तर क्यों ना सही और चाहे वो समाज का स्तर क्यों ना सही, चाहे नौकरी का स्तर क्यों ना सही, और आप जब ये सारे स्तर का आप चुनाव करते हैं, मेरे को एक बात बता दो कि आप जो आपके बीच में इन सारी चीजों को लेकर के एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी ना किसी का तो चुनाव करोगे ना, जो सबका ध्यान रखेगा, जो सारे पहलुओं पर बात करेगा, वो सारे पहलू दिमाग में भी रखेगा। इस चीज का भी ध्यान रखते हैं ना, और उन्हीं पहलुओं पे ध्यान रखने के लिए हर 5 साल में बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, और वो संविधान बनाया है इलेक्शन का, और हर 5 साल के अंदर आपको अपनी बात रखने का, आपके विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए कोई ना कोई बंदा चुनना पड़ता है। और उसी चुनाव को लेकर के मैं आपके बीच में यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव के लिए आया हूँ। मैं हर एक वर्ग के साथ में जुट करके, उनकी परेशानी सुन करके, उनके उज्जवल भविष्य को लेकर के, चाहे एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों ना सही, मैं अपने संरक्षक संस्थापक को भी यही कह देता हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो अगले साल से लागू हो रही है, वो जब लागू हो तब लागू हो जाए, लेकिन अभी से आप अपने स्कूल में पढ़ाना चालू कर दो ताकि आने वाले समय के अंदर ये पता चल जाए कि जुलाना विधानसभा के अंदर एमसीएम स्कूल से वह शुरुआत हुई है। मैं तो आपके बीच में कोई भी मेरे को आप जिम्मेदारी दे दो, किसी भी वर्ग की दे दो, जिस भी तरीके की आप जिम्मेदारी दोगे, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वह सिपाही हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर जो एक जिम्मेदारी लेकर के आपके बीच में जुलाना विधानसभा के अंदर जो भेजा है, उस जिम्मेदारी को लेकर के यहाँ आपके बीच में आया हूं। मेरे से जो भी आपका काम होगा, चाहे वो औद्योगिक विकास का हो, चाहे वो नौकरी को लेकर के क्यों ना सही, और जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी जी, वो हर वर्ग के साथ में है, और जब हर वर्ग के साथ में है तभी आपने तीसरी बार उनको जो कि देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और तीसरी बार जो देश का प्रधानमंत्री बनाया है, आप सबका एक सपना था ना कि हमारे देश का नाम ऊपर होना चाहिए, था या नहीं था यह बता दो हमें। 2014 से पहले और बाद में नाम बढ़ाया उन्होंने, और नाम इस तरीके से बढ़ाया जैसे आपने तीसरी बार देश की बागडोर उनके हाथ में दी है। जब G7 का समिट हुआ, वो इकलौते पूरे विश्व के वो प्रधानमंत्री हैं कि जिनको सबसे पहले अध्यक्षता पहले नंबर पे उन्होंने अध्यक्षता करी है। और 2014 से पहले हिंदुस्तान भारत के जितने भी प्रधानमंत्री गए हैं, वो पाछे वाली लाइन ना हुआ करती जिसमें भीड़ जिसको बोला करे,
वो पाछे वाली लाइन में कोने में जाकर के खड़ा मिलते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। और आज आप देख लो कि वो सेंटर में खड़े हुए पहले नंबर पे, इतना मान और सम्मान उन्होंने जो है कि कमाया अपने दायित्व इसको लेकर के। और उनकी ही इच्छा है कि हरियाणा के अंदर जो क्षेत्रवाद, परिवारवाद, राष्ट्रवाद से अलग और जो नेतावाद की जो कहानियां जो बनते थे, उन्होंने 2014 में तो पहले तो उनको तड़ीपार भेज दिया। और लगातार 2 बार तो आपने जो कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार हो जाए, एक उनका एक और सपना है, जैसे आपने केंद्र में मोदी जी को आप ले आए, वो यह चाहते कि हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उनको तो सिर्फ 52 दिन मिले, 52 52 दिन। और 52 दिन का जो उन्होंने जो काम करा है 2014 से पहले, जो 10 साल जो इससे पहले जो रहे हैं मुख्यमंत्री ना करियो, उनसे भी ज्यादा काम करके दिखा दिया है। दिखाया, ये तो ट्रेलर दिखाया है। इस ट्रेलर से आप सहमत हो? अगर आप सहमत हो तो तीसरी बार भी मौका दोगे? नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री फिर से बनाओगे? अगर आप नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे, रुझान भी बड़े ठाडे आ लिए हैं कि तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार आ रही है। किसी ने संशय है तो मैंने बता दो, है कि कोई संशय? आएगी ना सरकार? अगर सरकार आएगी तो आपको जलाना में भी क्या चाहिए? कमल का फूल चाहिए या फिर रोने धोने वालों की बातों में आना है? अगर कमल का फूल आना है तो क्या करना पड़ेगा पता है ना? 5 तारीख है, 5 तारीख। और ये किसी का न्यू भी है, ओरिजिनल न्यू भी करना है, कर दोगे? पक्की बात है। और जो कहते हैं ना कि कमल का फूल, और जो कि फूल तो सबने प्यारे लगे हैं क्योंकि सबसे मुलायम होते हैं। और जब भी जरूरत पड़े, चाहे कोई भी समाज का काम हो और उसमें फूल जरूर चढ़ाए जावे हैं, वो इसलिए चढ़ाए जावे हैं कि वो सबसे अच्छे होते हैं। और जब सारी चीजें अच्छी हुआ करे तो वो दिल के पास बहुत जरूरी रहती है ना। और ऐसे ही हमारी समाज हित की, जो देश हित की, जो राष्ट्र हित की जो पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, और वो भी आपके कमल का फूल, वो आपके दिल में है या नहीं है? अगर दिल में है तो जलाना भी आपके दिल में है। अगर दिल में है सारी चीजें तो 5 तारीख में कोई कमी छोड़ दोगे? डोर भर दोगे वोटा का? और अपने इस बेटे का भी ध्यान रखोगे? और सैनी साहब ने मोदी जी को मैं आपकी तरफ से आश्वस्त कर दो, पक्की बात है, वोट बिठाओगे, किसी और की बातों में मत नहीं आओगे। जब नहीं आओगे तो मैंने एक बात और बता देता हूँ फिर इस बात को लेकर के। जो हमारे मुख्यमंत्री जी है ना, आपके लिए पिटारा भी खोल दिया है। पिटारा भी आपने देख लिया होगा, मुख्य 20 बिंदुओं का पिटारा खोला है। और वो तो इसलिए दिखाया है 20 बिंदु तो वह है कि जो मुख्य है। पिटारा तो इतना लंबा है कि किताबें लिख दी है जो उन्होंने अगले 5 साल में करनी है। और मेरी माँ बहने थारे लिए तो सबसे पहले कर दिया है कि हर महीने 2100 रुपए की जो अनुदान राशि जो है कि गृहिणी योजना के अंदर तो आपको भी दे दी है। और इसको नीचे धरातल पर लाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो आप। और जो मेरे इस संस्था, शिक्षण संस्थान में जितने भी मेरे बड़े छोटे भाई हैं, उनके लिए दूसरे नंबर पे छोड़ दिए है कि 2 लाख नौकरी तो भी चालू कर दे कि 2 लाख नौकरी जो है 8 तारीख के बाद में ओपन कर देनी है। यह तो हमारी भाजपा सरकार है जो बिन पर्ची पे काम करती है। और वही दूसरी तरफ मैं मेरे तो बात कह कर रुका नहीं जाता है, कह तू अरे वालों कह रहे हैं जब नायब सैनी जी ने 2 लाख नौकरी जो है
ओपन कर दी तो उनके भी थोड़ा सा दर्द होने लग गया कि भाई नायब सैनी जी नंबर बढ़ाएंगे, भाजपा नंबर बढ़ाएंगे अपना। उन्होंने कहा हम भी तुम्हें 2 लाख नौकरी दे देंगे। अब 2 लाख नौकरी तो बीजेपी सरकार आपने मेरा है किस तरीके देती है, बिन पर्ची बिन खर्ची के, और वो करके भी दिखा दिया पिछले 10 साल के अंदर। अब और है भूखे है कि नहीं, और वो किसी भी हफ्ते जा सकते हैं। और उनमें से एक नेता जो इनका प्रत्याशी है खुले मंच पे न्यू कह रहे हैं कि भाई देख लो 2 लाख नौकरी है, हमारे बाटे में आ रही है 2000, और 2000 में थे जो 50-50 वोट डलवा पाएगा उसके हिस्से में आवेगी एक नौकरी। उधर तो इस बात का प्रचार कर रहे हैं, और इधर जो हमारी सरकार है वो यूं कह रही है कि जिस तरीके आपको बिन पर्ची बिन खर्ची पे आपको नौकरियां दी है ना, उसमें और मजबूती काट के 36 बिरादरी को जो है कि 36 बिरादरी के बच्चों को जो है कि उसकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिलेगी। और इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री कौन सा पीछे रहने वाला है, कभी रहे पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं रहे ना। उन्होंने आयुष्मान कार्ड के जरिए भी उन्होंने जो है कि सीमा भी क्रॉस कर दी है। पहले तो 5 लाख थी और वो बढ़ा करके 10 लाख कर दिया आयुष्मान कार्ड में। और मैं भी फतेहगढ़ गांव में था, उन्हें मेरी माँ से मिला, माँ मेरे से वो कह रही थी बेटा तो 3-4 दिन पहले गाँव में आया था तो तब तक तो मिल को ना पाई मैं इनकी क्या हो गया, क्योंकि मैं अस्पताल में ऑपरेशन कराने गई थी। मैं इनकी क्यों आप तबीयत ठीक है, क्योंकि बेटा चाहे कुछ भी हो नहीं हो, मेरी माँ भर की तो सामने बैठी है ना मेरी दादी, सारे भर की थी वो मैंने न्यू कह रही थी बेटा तेरे मिल नहीं पाई, लेकिन तेरा नाम सुना था कि भाई भाजपा से आया, भाई भाजपा का मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान है। मेरे की माँ न्यू न बोले, मैंने पता देखे काम हो गया, क्योंकि बेटा मैं ये भी सीधे अस्पताल से आई हूँ और मैंने ऑपरेशन कराया। वो जो था हमने जो प्रधानमंत्री वाला जो कार्ड है ना, वो कार्ड का नाम भूल गई। मैंने कहा कि एक ही कार्ड है, आयुष्मान कार्ड हुआ, जो कि हाँ हुआ कि मेरा जो है कि बिना रुपया के मेरा ऑपरेशन हो लिया। और बता दे मैं क्यों ना भाजपा के साथ में रहूं। तो मोदी जी ने क्या बोला, मोदी जी ने जो लिमिट थी 5 लाख से 10 लाख कर दी, और जो मेरे बड़े जो 70 साल जिनकी उम्र हो ली है ना, उनके लिए 5 लाख और बढ़ा दिए। अब यहाँ देख लो ऐसे जो कि आपको सरकार चाहिए किसी और की तरफ चाहिए। और मैं भी आपके बीच में उसी तर्ज पे काम करने वाला हूँ। 24 घंटे आपके बीच में रह करके सेवा करने आया हो। अगर मेरी बात से सहमत हो, अगर आप मेरे को आशीर्वाद देना चाहो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आपसे भी मैं आश्वासन चाहता हूँ कि ताकि मैं सैनी जी को भी फ्री कर दूं जुलाना की तरफ से कि जुलाना आप जीत रहे हैं, और ऊपर जो कि मोदी जी को भी फ्री कर दो कि आप जुलाना जीत रहे हैं। मेरी इस बात से सहमत है, दोनों हाथ उठा लो कि 5 तारीख के कमल के फूल खिलाने में कोई कोताही नहीं बरतोगे, सारे के सारे के वोटों पे काम करोगे। अगर मेरी बात से सहमत है तो दोनों हाथ उठा लो, संकल्प की मुट्ठी भी बीच दो मेरे, और 5 तारीख के लिए एक उद्घोष लगा दो, भारत माता के, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जिलाना। आप सभी से मेरी विनती है कि स्कूल के अंदर चाय पानी का प्रोग्राम है, मेरे को भी मौका दे तो आपके साथ में मैं भी चाय पी लूं। चाय पियो, पानी पियो, चाय पानी ले लिए, पानी फोटो खिंचवाने हुए किला जफरगढ़ आम में MCM स्कूल। भीड़ देख लो कितनी लाग रही है, MCM स्कूल भरा है।